नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की, जहां अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने का जज्बा रखने वाले भोपाल के शिवचरण खंगार अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति से परेशान हैं। गोल्ड मेडल पाने वाले शिवचरण भोपाल नगर निगम में फायर फाइटर के पद पर कार्यरत हैं और वे महज 8,000 रुपए से अपने परिवार का भरण पोषण करने को मजबूर हैं। शिवचरण ने साल 2004 में गंज बसोदा स्टेशन पर महिलाओं की जान बचाई थी। तब उस समय सांसद रहे शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर से पुरस्कृत करने की अनुशंसा की थी और इसी तरह उन्होंने 2009 में भोपाल के नानके पेट्रोल पंप पर लगी आग से भी लोगों को सुरक्षित बचाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने बीएसएनएल दफ्तर में भी आग लगने पर कर्मचारियों की जान की हिफाजत की थी। शिवचरण ने सरकार से मांग की है कि उन्हें गरीबी रेखा के तहत मकान मुहैया कराया जाए और बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए। हम चाहते हैं कि हमें मकान गरीबी रेखा का मिल जाए, जिसमें हमारे बच्चे रह के आगे बढ़े और पढ़ाई लिखाई करें, मेरा उद्धार हो जाए। मैं भी अपनी 30 से 8,000 की तनख्वाह में कैसे बच्चे पालूं? मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, किराए नहीं दे पा रहे, और मकान मिल जाएगा सरकार से गरीबी रेखा का तो मेरे लिए कोई परेशानी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय डूंगर दिवे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, लोगों की जान बचाने वाला आज खुद एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए गुजर बसर कर रहा है, मजबूत स्थिति नहीं है आर्थिक, ऐसे में क्या सरकार की तरफ से अभी तक इन्हें मदद मुहैया करवाई गई है? बिल्कुल वर्षा, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से शिवचरण का कहना है कि उसने 2004 से लेकर आज तक कई लोगों की जान बचाई है, कई लोगों को ने उससे सम्मानित किया है, कई बार उसे बुलाया गया है, अच्छा सम्मान मिला, अच्छी बातें मिली, अच्छी तरीके से उसे बुलाया गया। लेकिन आज भी वो यही कह रहा है कि मैं चाहे 1000 बार कर लूं, लेकिन मेरे को जिस प्रकार से सहायता चाहिए, आज मुझे कोई आर्थिक सहायता नहीं चाहिए। मैं आज जैसे मेरे बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, मैं उनके भविष्य को सुधारना चाहता हूं। मैं लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता हूं, लेकिन मेरे लिए सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करी है। ऐसे अगर नगर निगम में देखा जाए तो शिवचरण की जिस प्रकार से बात है कि उसको हम जो गोल्ड मेडल की बात करते हैं कि एक गोल्ड मेडल के लिए दुनिया अपने, अगर देखी जाए देश और प्रदेश अपनी दुनिया लुटा देता है या अपना पूरा खजाना खोल देता है, लेकिन जो जान जोखिम में डालकर अपनी जान पर खेलकर इन लोगों की जान बचाता है, आज वही दर दर की ठोकर खा रहा है। उसने सरकार से सिर्फ एक ही मांग करता है कि मुझे सर छुपाने के लिए एक छोटा सा जो गरीबी रेखा का मकान है वो दे दिया जाए, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कहीं पे मकान ले सके, या सरकार की जो योजना के तहत उस वक्त 50,000 रुपए भी जमा करने की बात कर रहे हैं कि उसको दे दिया जाए तो वो ले सके। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके पास गोल्ड मेडल होने के बाद भी, कई बार लोगों की सहयोग और सहायता करने के बाद भी उसके पास अगर कुछ नहीं है तो मात्र वो ये चाहता है कि मुझे सरकार कहीं ना कहीं एक छोटा सा घर सर छुपाने के लिए एक मकान दे दे, जिससे मैं अपना गुजर बसर कर सकूं और लोगों के लिए सेवाएं कर सकूं। बिल्कुल संजय, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, दूसरी तरफ लोगों की जान भी बचाई है, ऐसे में अगर आपकी इनके परिवार के किसी भी सदस्य से बात हुई है तो किस तरह से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं? क्योंकि इस महंगाई के दौर में मात्र 7-8 हजार रुपए की सैलरी से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे में किस तरह से ये खाने पीने की किस तरह से पूरे ही व्यवस्था करते हैं? बिल्कुल जैसे मैंने देखा है या जो बात हुई है, जब भी मेरी शिवचरण से बात हुई है तो उसके हमेशा मैंने आंसू ही देखे हैं। जो लोगों के घरों के आंसू पोंछता है, आज वो आंसू टपकाने के लिए मजबूर है। बिल्कुल, अगर जब हमने शिवचरण से भी बात करी, उसके परिवार से भी बात करी, तो आज उसके बच्चे जो हैं, शिवचरण के जो बच्चे हैं, आज संजय आप बने रहिए, आप आगे अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ शिवचरण खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवचरण जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी दीदी। शिवचरण जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है दीदी, आवाज आ रही है। शिवचरण जी, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं और सैल्यूट आपको स्वराज एक्सप्रेस करता है, क्योंकि आपने लोगों की जान बचाई है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि तस्वीर दूसरी है, आप खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। क्या कुछ सरकार से आप मांग करना चाहेंगे शिवचरण जी? सरकार से मांग है कि सर, मैंने कई लोगों की अपनी जान पर खेल के भोपाल में हमने बड़े बड़े अधिकारियों की और बड़े बड़े मंत्रियों की जान बचाई है, और आज मेरे लिए रहने के लिए मकान भी नहीं है, और मेरे बच्चे होटल पर काम कर रहे हैं, और मेरी पत्नी बर्तन मांज रही है, और मैं भी नाने मजदूरी करके पेट भरता हूँ। बिल्कुल शिवचरण जी, आपने अभी तक अधिकारियों को अवगत कराया आपकी आर्थिक स्थिति से? हाँ,
कई बार कलेक्टर के लिए, कई बार मुख्यमंत्री जी के लिए भी अवगत कराया, कई जन सुनवाइयों में मेरी संघर्ष कर 5-6 साल से। फिर क्या कुछ जवाब मिलता है शिवचरण जी अधिकारियों की तरफ से? ये होता है कि हाँ देख लेंगे, कर देंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, कोई हासिल काम नहीं होता दीदी। बिल्कुल शिवचरण जी, आखिर क्योंकि मात्र 7-8 हजार की नौकरी है, तो ऐसे में किस तरह से आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरह से इस महंगाई में आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह से आप पूरा ही मैनेज करते हैं? हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे दीदी, और हमारी पत्नी भी बर्तन मान से, बड़ा बच्चा भी होटल पे काम करके, हम भी और पार्ट टाइम में काम करके बच्चों को जीवन यापन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिवचरण जी बच्चे भी ये सोचते होंगे कि आखिर पापा कैसे हम अपने जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि आपने गोल्ड मेडल भी आपने जीता है, लोगों की जान भी बचाई है, उसके बावजूद भी हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ एक शिक्षा से और इस तरह की चीजों से कहीं ना कहीं बच्चों का भी मोह भंग होता होगा। हाँ, तो कहते हैं हमारे बच्चे तुमने दूसरों की जान बचाई, आज का काम आए गोल्ड मेडल। एक गोल्ड मेडल के लिए 1 करोड़ सरकार दे रही खेल खिलाड़ी के लिए, और एक गोल्ड मेडल के बच्चे भूखों मर रहे हैं, रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है। बोलो, हम तो सही बोल रहे हैं, एक गोल्ड मेडल खिलाड़ी के लिए सरकार सब कुछ कर रही है, क्रिकेट में, हॉकी में, खो खो में, और जो सच्चे गोल्ड मेडल जान बचाने का है वो भूखा मर रहा है। बिल्कुल शिवचरण जी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा अहम हो जाता है ये देखना, क्योंकि बच्चों में नाराजगी होगी, लेकिन आप भी किस तरह से उन्हें प्रेरित करते हैं ताकि उनके मन में इस तरह की सोच ना आए कि हम गोल्ड मेडलिस्ट है, उसके बाद भी हमारी स्थिति है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी होता है पॉजिटिव सकारात्मक माइंड उनका रखना। हमारे बच्चे बेचारे कहते पापा गोल्ड मेडल हो, कहते पढ़ाई नहीं कर पा रहे, स्कूल में रहने के लिए मकान नहीं है। बच्चे आप सोच करते कि पापा तुम ऐसे अच्छे काम कर रहे हो, कब तक करोगे, मर जाओगे तो हमारा क्या होगा? सरकार जब करेगी जब हम मर जाएंगे। बोलो दीदी। बिल्कुल आपने सही कहा शिवचरण जी, क्योंकि ये मांग आपकी जायज, और स्वराज एक्सप्रेस भी पूरी कोशिश करेगा कि आपकी बात जो है वो सरकार तक पहुंचे और आपको जल्द से जल्द मदद जो है वो मिले। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे साथ संवाददाता संजय डोंगर दवे भी जुड़े हुए थे। संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।